हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास के अंदर कल्पित माध्य से समांतर माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। अब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पग विचलन विधि से समांतर माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं। इसे हम स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है। अब पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फार्मूला काम में लेते हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो जब भी आपको माध्य ज्ञात करना हो पग विचलन विधि से, ठीक है, तब हम कौन सा फार्मूला काम में लेते हैं। इसका फार्मूला होता है एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है। और इंटू में आता है यहाँ पे एच, यहाँ पे इंटू में आता है एच। ठीक है। अब देखिए, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं, फार्मूला समझ लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पर ए का मतलब होता है कल्पित मान, जैसा कि मैंने आप पिछली क्लास में भी बताया था, जो हम अपनी कल्पना से मानते हैं तो कल्पित मान को हम बोलते हैं ए, जो कि एक्स के मानों में से हम किसी एक मान को ले लेते हैं। अभी हम देखिए बताएंगे आपको, एक का मान अपनी कल्पना से माना हुआ मान, लेकिन आपको अपनी कल्पना से नहीं मानना। आपकी जो मध्यमान वाली लाइन आएगी एक्स की, उसी में से आपको किसी एक मान को एक की वैल्यू मानना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है u। ठीक है। तो u क्या होता है, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछली क्लास के अंदर हम विचलन ज्ञात कर रहे थे, मतलब डी की लाइन ज्ञात कर रहे थे। किसकी लाइन ज्ञात कर रहे थे, डी की लाइन। डी बराबर क्या होता है भाई, एक्स माइनस ए। आपको बताया था पिछली क्लास में, x के अंदर से अगर हम a का मान माइनस कर देते हैं तो d की लाइन ज्ञात हो जाती है। अब अगर इस विचलन वाली लाइन में, मतलब जो घटाव वाली जो लाइन होती है, उसमें अगर हम h की वैल्यू का भाग दे दे, डिवाइड कर दे, ठीक है, तो हमें u की लाइन प्राप्त हो जाती है। तो u बराबर होता है x माइनस ए अपॉन h। ठीक है। यहाँ पे h एक संख्या होती है u का। ठीक है। तो यहाँ पर अगर x माइनस ए वाली लाइन के अंदर हम h का डिवाइड कर दें, ठीक है, h एक संख्यात्मक मान होता है, एक नंबर होता है जिसका हम डिवाइड करते हैं पूरी x माइनस ए वाली लाइन, मतलब d वाली लाइन में, मतलब विचलन वाली लाइन में हम डिवाइड करते हैं, इसे हम बोलते हैं h। ठीक है। इसीलिए इसको पग विचलन विधि कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो वैसे जो h है, इसमें हम क्या करते हैं, इन वर्ग अंतरालों में जो खड़े रूप में जो डिफरेंस होता है, ठीक, जैसे यहाँ पे 100, 150, 200, 250, फिर 300, यहाँ पे भी 50-50 का डिफरेंस है। कितने कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 50-50 का डिफरेंस है। वैसे जनरली हम यहाँ पे h का मान यहाँ पे 50 मान लेंगे, क्योंकि इन वर्ग अंतरालों में 50 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। और वैसे आप चाहें तो h का मान कोई भी ऐसी संख्या मान सकते हैं जिसका डिवाइड पूरी d वाली लाइन में आसानी से हो जाए। ठीक है। अभी हम देखेंगे इसके बारे में। तो इस तरह से हम u का मान ज्ञात करते हैं। जो डिफरेंस होता है, d वाली जो लाइन होती है, उसमें हम h का डिवाइड करके u वाली लाइन प्राप्त करते हैं। और इसको हम ये भी कह सकते हैं u इजकल टू d अपॉन h, एक ही बात है। ठीक है भाई, जो d की लाइन, d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है x माइनस ए। ठीक, या तो x माइनस ए अपॉन एच कहिए, या फिर d अपॉन एच कह लीजिए। ठीक है। आप इतना समझ लीजिए भी हम कि यहाँ पर जो बड़े संख्यात्मक मान होते हैं उनको छोटा करने के लिए, उनको छोटे रूप में करने के लिए हम इस विधि को काम में लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपके जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं, ठीक है, तो चाहे कोई सी भी विधि हो, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे कल्पित माध्य वाली विधि हो, या पग विचलन वाली विधि हो, आपको मध्य मान तो ज्ञात करना ही होगा। ठीक है। हर विधि में आपको मध्य मान तो ज्ञात करना ही होता है। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे मध्य मान ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे,
मध्य मान, ठीक है, लिख दिया मध्य मान, जैसे कि हम हर एक विधि में करते आए हैं और ये x के ही मान होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके मतलब ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 100 है और 150 है, 100 प्लस 150 करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इनके बीच की संख्या मतलब इनके मध्य की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 100 प्लस 150 कितना हो गया भाई 250, 250 में हम 2 का डिवाइड करेंगे कितना प्राप्त होगा आपको 125, कितने पे हो गया 125, तो लिख देंगे यहाँ पे 125, ठीक है भाई। इसी प्रकार इन दोनों को हम ऐड करेंगे मतलब जोड़ करेंगे तो 150 प्लस 200 को जोड़ करेंगे तो कितना होगा 350, उसमें डिवाइड करेंगे 2 का तो आपको प्राप्त होगा 175, 175, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 450 और जब 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 225, 225, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड करेंगे क्या होगा 550 और 550 में जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 275, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को भी हम ऐसे ऐड करेंगे मतलब जोड़ करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 2 का भाग देंगे, ठीक है। इन दोनों मानों को जोड़ करके आपको 2 से भाग करना है, ठीक है। इससे आपको मध्य की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे 300 और 350 दोनों को ऐड करें कितना होगा 650 और 650 के अंदर जब आप 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 325, हो जाएगा 325, ठीक है भाई। तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। इधर देख लीजिए अब हमको क्या करना है भाई इसके अंदर, अब हमें इसमें से एक का मान मानना, क्या मानना ए मतलब कल्पित मान मानना है, किसमें से इस x की लाइन में से। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि वैसे तो आप ए का मान ये जो कल्पित मान है अपनी इच्छा से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए ज़्यादा उचित ये रहेगा कि आप इस मध्यमान वाली लाइन में से ही आप ए का मान माने, ठीक है। इन्हीं में से हम एक संख्या को ए का मान मानेंगे और ज़्यादा उचित ये रहेगा कि सबसे बड़ी बारंबारता है एफ की लाइन में जो सबसे बड़ी संख्या है उसका संगत मान उसके साथ का मान अगर आप ए का मान लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर एफ के लाइन में जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 12, कितना है 12, और इसके साथ में इसके साथ का जो एक्स वाली लाइन में जो मान है वो है 225। तो हमने यहाँ पे ए का मान लिया 225, ये हमने कल्पित मान लिया जो कि यहाँ पे एक की वैल्यू है, समझ में आ गया। इसका अर्थ ये होता है कल्पित मान अपनी इच्छा से माना गया मान। अगर आप 225 के स्थान पर अगर आप 175 को ए का मान लेंगे तब भी क्वेश्चन तो हो जाएगा और आपका आंसर भी वही आएगा, ठीक है। और अगर आप इसे मान लेंगे ए का मान तब भी क्वेश्चन तो हो जाएगा, तब भी आपका आंसर तो वही आएगा, ठीक है। वैसे तो आप किसी को भी मान सकते हैं और इनके बाहर भी आप मान सकते हैं, लेकिन इसी में से मानना आपके लिए उचित रहेगा, इससे आपसे गलती होने की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। अभी देख लीजिए हमने ए का मान लिया 225 हो गया ए का मान, ठीक है। अब हम किसकी लाइन ज्ञात करेंगे भाई डी की लाइन, किसकी लाइन, पहले हम डी की लाइन ज्ञात करेंगे। एक्स की लाइन में से ए का मान हम सबट्रैक्शन करेंगे मतलब घटाव करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये लिखा, यहाँ कर लेते हैं हम, यहाँ पे पहले हम डी की लाइन निकालेंगे। डी इजिकल टू होता है एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए मतलब एक्स वाली लाइन में से हम ए का मान माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ इसको मिटा देते हैं,
डी का फार्मूला होता है डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। अब जो ए है, ए की वैल्यू हमने मान रखी है 225, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखेंगे डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 225। क्यों भाई, हमने ए के स्थान पे ए की वैल्यू रख दी। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 225 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पहली पंक्ति में जो आपका x है, x का मान है 125 माइनस 225, इन दोनों में आप घटाव करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, माइनस का 100, माइनस 100 कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 100, ठीक है। क्योंकि आपको x में से माइनस करना है a के मान को, x के मान में से a का मान घटाना है, और a का मान हमारा है 225, तो ये इसमें से घटेगा नहीं, माइनस की संख्या अधिक है, इसलिए माइनस का ही रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो दूसरी पंक्ति है, ठीक है, इसमें क्या है आपका 175, x का मान कितना भाई 175, 175 दूसरी पंक्ति में, ठीक है, सेकंड वाली जो लाइन है उसमें। अब इनमें हम घटाव करेंगे तो आपको प्राप्त होगा माइनस का 50, माइनस 50, ठीक है। अब देखिए, अब तीसरी पंक्ति में जो तीसरी लाइन है, इसमें x का मान कितना है 225, कितना है 225। तो यहाँ पे घटाव करने पर मतलब सब्ट्रैक्शन करने पर कितना प्राप्त होगा आपको 0, ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम 0, ठीक है। और इसीलिए हमने x के मानों में से a का मान लिया था, क्योंकि इससे आपको जब d की लाइन ज्ञात करेंगे तो आप कहीं ना कहीं 0 प्राप्त होगा, और 0 के ऊपर वाले मान हमेशा माइनस में होंगे और 0 के नीचे वाले मान हमेशा प्लस में प्राप्त होंगे आपको, ठीक है। इस तरह से आपसे गलती होने के चांस कम हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, जो चौथी पंक्ति है इसमें x का मान कितना भाई, चौथी पंक्ति में जो x है इसका मान है 275, 275। अब 275 में से 225 माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 50 प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या अधिक है, ज़्यादा है, ठीक, यह प्लस का 50 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब जो पांचवी पंक्ति है इसमें जो x का मान है वो कितना है 325, कितना है भाई 325। अब इसमें आप माइनस करेंगे कितना प्राप्त होगा आपको, d का मान 100, d इक्वल हो गया 100 प्लस का, ये आपके प्लस का 100 आपको प्राप्त हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इतना काम हम कल्पित माध्य में भी करते हैं, ठीक है। पिछले क्लास के अंदर हमने सवाल किए थे तो उसमें भी हम डी की लाइन ज्ञात करते हैं, ये डी को हम क्या कहते हैं, विचलन, ये विचलन की लाइन प्राप्त हो गई, ठीक है। और ये विचलन वाली लाइन हमारे कल्पित माध्य में भी हम ज्ञात करते हैं, और उसमें यू की लाइन ज्ञात नहीं होती, और इसमें कल्पित माध्य वाली विधि में केवल d तक ही ज्ञात करते हैं, फिर हम f और d को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन पद विचलन विधि में एक स्टेप ये आगे चली जाती है कल्पित माध्य से, एक स्टेप मतलब एक कदम आगे, इसीलिए इसका नाम है पद विचलन, एक कदम आगे है ये, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या काम करेंगे भाई, हमारा जो फार्मूला है इस फार्मूले के अनुसार तो हमको, ठीक है, f का मल्टीप्लाई करना होता है u से। किससे मल्टीप्लाई करना होता है, u की लाइन से, ठीक है, f u करना पड़ता है, जबकि कल्पित माध्य वाली विधि में f इंटू डी करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम इसमें u की लाइन प्राप्त करेंगे। अब u की लाइन कैसे प्राप्त करेंगे भाई, तो जो आपके घटाव वाली जो लाइन है, जो माइनस करने पे जो लाइन प्राप्त हुई है, उसमें हम h की वैल्यू का भाग देंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए,
देखिए ये अब हम प्राप्त करेंगे इससे u की लाइन, ठीक है। तो u बराबर होता है x माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। जो x माइनस ए वाली जो लाइन है आपकी, ठीक है, ये जो x माइनस ए वाली जो लाइन है इसी में हम h का डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई h क्या चीज है, ठीक है। तो हम h का मान यहाँ देखेंगे वर्ग अंतरालों में, जो खड़े रूप में जो डिफरेंस है अधिकतर हम उसी को h का मान लेते हैं। अब देखिए 150, 200, 250, 300, 350, यहाँ पे आप देखेंगे तो 50-50 का डिफरेंस है। और वैसे अगर आप चाहे तो h का मान अपने इच्छा अनुसार भी मान सकते हैं, इससे आपका सवाल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अधिकतर जनरली हम इनमें जो डिफरेंस होता है उसी को h का मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम h का मान मानेंगे 50, h की वैल्यू मानेंगे 50। इसका मतलब ये हुआ कि जो घटाव वाली जो लाइन है इन सब में आपको 50 का डिवाइड करना मतलब भाग करना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं भाई? तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जो संख्यात्मक रूप में जो मान दिए हुए थे ये थोड़े बड़े रूप में दिए हुए थे, बड़ी संख्याओं के रूप में है। और पग विचलन विधि से हम उन संख्याओं को छोटे रूप में लेकर आते हैं जिससे हमें मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो आगे, ठीक है। और हमारी जो क्वेश्चन का जो माध्य ज्ञात करना है वो बड़ी आसानी से ज्ञात हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें हम h का डिवाइड करेंगे सबके अंदर, मतलब 50 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। अब यहाँ पे 50 का डिवाइड करेंगे आप सबसे पहले इसमें, ठीक है। तो 50 का डिवाइड यहाँ करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 टाइम, 50 टू जा 100। अब यहाँ पे 50 का डिवाइड इसमें भी करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 टाइम, 1, ठीक है। मतलब हमने 50 का मतलब 50 का यहाँ पे भाग दिया, ठीक है। यहाँ भी हमने 50 का डिवाइड किया मतलब भाग दिया, ठीक है। यहाँ भी हम 0 के अंदर जब 50 का भाग देंगे मतलब डिवाइड करेंगे 50 का, कितना होगा? 0, ठीक है। यहाँ 50 का डिवाइड इसमें करेंगे 50 में तो 1 ऐसे कैसे, ठीक है। और 100 में 50 का डिवाइड करेंगे कितने प्राप्त होगा आपको? 2 प्राप्त होगा, ठीक है। समझ में आया भाई? मैंने आपको बताया था u का जो फार्मूला होता है क्या होता है? x माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। यहाँ पर जो घटाव करने पे जो लाइन प्राप्त होती है उसमें हम h का डिवाइड करते हैं जिससे हमें u की लाइन प्राप्त होती है। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो d वाली लाइन है ये d की भी लाइन है और x माइनस ए वाली भी यही लाइन है। इसमें हम h का डिवाइड करके u की लाइन प्राप्त करते हैं। समझ में आ गए? तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, हाँ भाई, अब आपका जो फार्मूला है पग विचलन विधि का वो ये कहता है कि f और u वाली लाइन को आपको मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना? f इंटू यू। f और जो u वाली लाइन है उसको मल्टीप्लाई आपस में करना है, ठीक है। देखिए क्रम के अनुसार मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना f का मल्टीप्लाई करना है u से, ठीक है। तो यहाँ पर f के लाइन में, ठीक है, जो पहली पंक्ति है फर्स्ट जो लाइन है इसमें आपको दे रखा 4 और यहाँ दे रखा आपको -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितने प्राप्त होगा? -8। अब यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 1, 5 1 जा 5 तो -5 इसी कैसे। यहाँ 12 का डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 12 इंटू 0 यानी 0, ठीक है। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1 से 2 1 जा 2 और 2 का मल्टीप्लाई या 2 से करेंगे 2 2 जा 4, ठीक है भाई। अब आप देखेंगे तो हमारे पास जो शुरुआत में स्टार्टिंग में हमारे जो मान दिए हुए थे x के वो आपके 100 से भी ऊपर के मान थे, ठीक है। लेकिन हमने इनको बहुत छोटे रूप में कर लिए जिसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना? योगफल करना, क्योंकि जो फार्मूला होता है वो ये होता है आपका x बार इजिकल टू a प्लस, ठीक है, सिग्मा f u
अपॉन सिग्मा एफ इंटू में एच। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम इस फार्मूले के अनुसार क्या होता है, एफ यू का योग मतलब जोड़ और नीचे एफ का जोड़। ठीक है, तो हम यहाँ पे जोड़ करेंगे नीचे यहाँ पर। ठीक है, ये जोड़ कर लेते हैं हम नीचे। किसका जोड़ करेंगे, एक तो एफ की लाइन का मैं लिख दिया योग। ठीक है, योग किस किस का, एक तो एफ की लाइन का योग करेंगे और एक एफ यू की लाइन का। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 25। कितना प्राप्त हुआ, 25। एफ का योग तो ये आ गया। अब जब एफ यू का योग करेंगे तो मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास के अंदर कि माइनस माइनस वाली संख्याओं को हम अलग जोड़ते हैं, जो माइनस की संख्या है उनको हम अलग ऐड करते हैं और प्लस की संख्याओं को हम अलग ऐड करते हैं। तो आप देखेंगे इन दोनों संख्याओं का ऐड करने पर, इन दोनों संख्याओं को ऐड करने पर कितना प्राप्त होगा, माइनस का 13, माइनस का 13 प्राप्त होगा। और इन दोनों का ऐड करने पर कितना प्राप्त होगा, प्लस प्लस का, प्लस प्लस की संख्याओं का अलग जोड़ और माइनस माइनस संख्याओं का अलग जोड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस का योग प्राप्त होगा प्लस का 6। अब इन दोनों में क्या होगा भाई, घटाव होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि दोनों संख्याएं आ जाए, दोनों जोड़ आ जाए। ठीक है, हम इसमें माइनस माइनस को अलग जोड़ना है और प्लस प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ना है, फिर उन दोनों में आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, और जो ज़्यादा हो वो उसी का चिन्ह आपको योगफल के आगे लगाना है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का योग आया माइनस का 13 और प्लस का योग आया प्लस का 6। अब इन दोनों में क्या होगा, घटाव करेंगे मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा माइनस का 7, माइनस का 7 प्राप्त होगा। ये आपका योग हो गया। ठीक है, ये लिखना आपके लिए जरूरी नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने वैसे लिखा आपके लिए। अब आपको क्या करना, फार्मूला काम में लेना। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे x बार ऐसे कैसे, इस फार्मूले को हम ब्रैकेट में बनाते हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से तो x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 225, 225 प्लस, अब ब्रैकेट लगा दिया हमने इसे कैसे, अब एफ यू का सम, तो एफ यू का जो जोड़ है वो कितना है, -7 लिख दिया यहाँ पे, माइनस का 7 अपॉन एफ का योग, तो एफ का जो योग है वो कितना है भाई 25, तो लिख दिया 25। ठीक है भाई, और इनटू में क्या आएगा भाई 50, क्या आएगा 50। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब नियम के मुताबिक हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 225 कैसे कैसे रहेगा, x बार इज इक्वल टू 225 कैसे कैसे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे रफ के अंदर। ठीक है, एक साइड में सॉल्व कर लेंगे, देखिए -7 अपॉन 25 इंटू 50। ठीक है, तो 25 को डिवाइड करेंगे इसमें कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे कितना होगा 40, कितना प्राप्त हुआ माइनस का 40, कितना प्राप्त हुआ माइनस का 40, तो लिख देते हैं हम -40, -14 कैसे आया, इसको सॉल्व करने पे। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आया। ठीक है, अब देखिए हमें लिखेंगे x बार समांतर माध्य इक्वल टू 225 -14, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 211, जो कि आपका समांतर माध्य है। ठीक है भाई, तो अगर आपको याद हो तो इसी क्वेश्चन को मैंने पिछली क्लास के अंदर एक कल्पित माध्य से भी सॉल्व किया था और इसी क्वेश्चन को मैंने प्रत्यक्ष विधि से भी सॉल्व किया था। ठीक है, तीनों विधियों में आपको यही आंसर प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप चाहे कोई सी भी विधि लगाए, आपको तीनों विधियों में सेम आंसर प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन छोटे मानों के लिए प्रत्यक्ष विधि, कुछ उससे बड़े मानों के लिए कल्पित माध्य वाली विधि, और भी बड़े मान हो तो उसके लिए पग विचलन विधि काम में लेते हैं। ठीक है, तो
मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, नोट कर लीजिए आप पहले तो, ठीक है। देखिए अब देखिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना है। देखिए इसमें भी हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे मध्यमान, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, प्रत्येक विधि में मध्यमान तो आपको ज्ञात करना ही होगा, जिसको हम वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x से लिखेंगे हम। यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का आप ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तब आपको इन दोनों के बीच की संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे 500 और 520 है, दोनों को ऐड करने पे प्राप्त होगा आपके 1020, और उसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 510, इन दोनों के बीच की संख्या, ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 530, ठीक है। और इसी प्रकार इन दोनों को आप ऐड करेंगे और फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो ऐड करने पे आपको प्राप्त होगा 1100, ठीक है। उसमें 2 का डिवाइड करने प्राप्त होगा आपको 550, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों को आप ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 570, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 590, ठीक है। अब देखिए इसको भी आप चेक कर सकते हैं, किस प्रकार चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस है, खड़े रूप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो वर्ग अंतराल में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 500, 520, फिर 540, फिर 60, फिर 80, यहाँ पे सब में 20 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब सब में 20 का अंतर है। तो जो अंतर यहाँ पर हो वर्ग अंतराल में हो, वही अंतर मतलब वही डिफरेंस आपके इस मध्यमान वाली लाइन में भी आएगा। देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 20 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 20 का, मतलब इन दोनों में 20 का अंतर है। इन दोनों में भी 20 का अंतर है, 20 का अंतर है। यहाँ पे भी इन दोनों में भी 20 का अंतर है, मतलब 20 का अंतर है। तो जो अंतर यहाँ पर होगा वही अंतर आपके मध्यमान में भी आएगा। तो इस प्रकार आप एक बार चेक कर सकते हैं। और जो मध्यमान वाली संख्या होगी वो इन दोनों के बीच की संख्या होगी, बीच का अंक होगा, ठीक है। अगर आपकी इससे कम या ज़्यादा हो रही है, इसके बीच में नहीं आ रही, तो इसका मतलब वो मान आपका गलत है, ठीक है। अब मध्यमान वाली लाइन आ गई। अब हम क्या काम करेंगे, इसी x वाली लाइन में से किसी एक को हम a का मान मानेंगे, मतलब कल्पित मान, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बारंबारता हमारे यहाँ 14, तो क्यों ना हम इसके साथ वाले मान को ही a का मान मान लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने a का मान मान लिया, यहाँ पे 530, ये मैंने a का मान मान लिया, ठीक है, ले लिया हमने, ठीक है। अब हम किसकी लाइन निकालेंगे, d की लाइन। किसकी लाइन, d, ठीक है। वैसे आप चाहे तो एक साथ एक ही स्टेप मतलब एक ही खंड में आप u की लाइन डायरेक्ट आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि u बराबर होता है वैसे x माइनस a अपॉन h, ठीक है। तो आप एक ही बार में a का मान घटा करके h के मान का डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है उससे आपसे गलती होने के चांस हो जाए, इसलिए मैं अलग अलग स्तंभ में आपको बता रहा हूँ कि पहले हम d की लाइन ज्ञात करते हैं, फिर d से हम u की लाइन बनाते हैं। वैसे हम पहले अभी d की लाइन निकालेंगे। d बराबर होता है x माइनस a केवल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम d, मतलब जिसको बोलते हैं विचलन। यहाँ पे d का मतलब क्या होता है भाई, विचलन। इस d को ही हम विचलन कहते हैं, इसीलिए इन विधियों को हम विचलन विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे d इक्वल टू होता है x माइनस a, मैंने a का मान यहाँ ऊपर लिख दिया 530, ये हमने a का मान माना है। अब यहाँ पर x का मान क्या है, पहली पंक्ति में 510 माइनस a का मान हमने क्या मान रखा भाई, 530। अब माइनस करेंगे कितना प्राप्त होगा भाई आपको, यहाँ पे d का मान प्राप्त होगा आपको माइनस का 20। कितना प्राप्त होगा, माइनस का
20। ठीक है, ये सीधा सीधा तो घटाव होगा नहीं इसमें। ठीक है, मानसिक संख्या ज़्यादा, तो इसमें अगर मानसिक संख्या ज़्यादा हो तो घटाव करने पे आपके मानसिक संख्या में ही आंसर प्राप्त होता है। तो यह हो गया माइनस का 20। ठीक है, अब इस लाइन में, अगली लाइन में यहाँ देखिए अब। ठीक है, यहाँ पे आपके x का मान कितना है 530, कितना 530। देखिए इसको हम साफ कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब आप देखिए आपकी जो दूसरी पंक्ति है इसमें जो x का मान है वो है 530। अब इसमें से हम a का मान, जो a की वैल्यू है वो है 530, ये माइनस करेंगे, घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा 0। ठीक है, इसी प्रकार अब जो तीसरी पंक्ति है इसमें x का मान क्या है 550, इसमें से 550 में से हम माइनस करेंगे 530। ध्यान रखना केवल x के मान में से a का मान माइनस करना है। ठीक है, x के मान में से a का मान माइनस करना है। ठीक है, x का मान पहले लिखा जाएगा और a का मान बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो आसानी से आपका घटाव हो जाएगा और आपको प्राप्त होगा प्लस का 20। ठीक है, प्लस का साइन नहीं भी लगाएंगे तो भी प्लस की ही वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो चौथी पंक्ति है इसमें x का मान क्या है, यहाँ पर है 570, इसमें से माइनस करेंगे 530, कितना प्राप्त होगा आपको प्लस का 40। ठीक है, तो ये लिख देंगे प्लस 40, प्लस का 40। ठीक है, और यहाँ पर जो पांचवी पंक्ति है, पांचवी जो लाइन है इसमें x का मान क्या भाई 590, और इसमें से 530 माइनस करेंगे, मतलब 590 में से 530 माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 60। कितना प्राप्त होगा 60। ठीक है भाई, प्लस का 60। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर u की लाइन ज्ञात करनी। किसकी लाइन ज्ञात करनी है u, और u की लाइन कैसे ज्ञात करते हैं, हम इस घटाव वाली लाइन के अंदर h का डिवाइड करते हैं। किसका डिवाइड करते हैं h के मान का। अब देखिए यहाँ पे हम लाएंगे u वाली लाइन। ठीक है, और u बराबर होता है d अपॉन h या फिर x माइनस a अपॉन h, इसको आप d अपॉन h भी कह सकते हैं। तो लिख सकते हैं d अपॉन h। ठीक है, और जो d की लाइन है, जो डिफरेंस वाली जो लाइन है, इसी में हम h का डिवाइड करते हैं। अब h की वैल्यू हम क्या लिए भाई, तो मैंने आपको बताया था आपके वर्ग अंतरालों में जो ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं इनका डिफरेंस आपको देखना है। जनरली हम h का मान वही लेते हैं। अब आप में से कोई कहे कि भाई अगर हम इनका डिफरेंस नहीं लेकर के, ठीक है, वैसे यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 20, 40, 60, 80 और 600, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 20 का डिफरेंस है। वैसे तो हम h का मान यहाँ पर क्या लेंगे 20 लेंगे। ठीक है, h का मान हम 20 लेंगे, लेकिन अगर कोई कहे कि भाई हम तो h का मान 10 मानना चाहते हैं, केवल 10 मानना चाहते हैं, तो क्या हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, उससे भी आपको वही आंसर प्राप्त होगा। क्योंकि इस पद विचलन विधि में क्या करते हैं हम, जो संख्या, ठीक है, सब में से माइनस करते हैं, x के मान में से जो माइनस करते हैं, घटाव करते हैं, उसी संख्या को हम लास्ट में फार्मूले के अंदर जोड़ते हैं, और जिस संख्या का हम सबके अंदर डिवाइड करते हैं उसी को लास्ट में मल्टीप्लाई भी करते हैं। इसलिए यहाँ पर a का मान भी अपनी इच्छा से ले सकते हैं हम कुछ भी, और h का मान भी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उचित आपके लिए यही रहेगा कि आप इनमें जो डिफरेंस हो उसी को आप h का मान लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अभी हम h का मान 20 ले रहे हैं, अब 20 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो सब में 20 का डिवाइड हो जाएगा आसानी से, तो 20 का डिवाइड इसमें करेंगे, यह प्राप्त होगा -1। 20 मतलब 20 का यहाँ पे हमने भाग दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब 20 का भाग हम देंगे 0 के अंदर, तो कितना प्राप्त होगा 0। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा 0 प्राप्त होगा। अब 20 में 20 का डिवाइड करें कितना होगा 1। अब 40 में भाग देंगे 20 का तो 2, इस 20 का भाग यहाँ 60 में देंगे तो 3 टाइम, कितना प्राप्त होगा 3। ठीक है,
अब हम क्या काम करेंगे भाई, u की लाइन तो प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, f का मल्टीप्लाई करेंगे u से, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात फार्मूला कह रहा है। कौन सा, पग विचलन का। तो x बार इक्वल टू फार्मूला a प्लस सिग्मा f इंटू यू, सिग्मा f इंटू यू अपॉन सिग्मा f, ठीक है, इंटू h। ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट ये है कि f इंटू यू करना है आपको, फिर उसका जोड़ करना है, ठीक है। इसलिए हम f का मल्टीप्लाई करेंगे u से इस फार्मूले के अनुसार, ठीक है भाई। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे f इंटू यू देंगे, f इंटू यू, f और u को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है माइनस का, तो 12 1 जा 12, लेकिन माइनस का ही रहेगा, माइनस का 12। 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 14 इंटू 0 करने में कितना प्राप्त होगा, 0, ठीक है। यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 8 1 जा 1, 8 1 जा 8। 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 6 2 जा 12, 12, ठीक है। यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 से, तो 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम योग करेंगे, क्योंकि फार्मूले के अनुसार f का भी योग होता है और fu का भी योग करना होता है, ठीक है। तो हम नीचे कर लेते हैं यहाँ पे योग, यहाँ कर दिया हमने योग फल, ठीक है। एक तो हम करेंगे f का योग, जब f का योग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा इसका 50, इसका प्राप्त हो जाएगा योगफल 50, ठीक है। अब इसके अलावा किसका योग करेंगे हम, एक हम योग करेंगे fu का, लेकिन जब fu का हम योग करेंगे इसमें माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ करेंगे और प्लस वाली संख्याओं को हम अलग जोड़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस की संख्या केवल एक ही संख्या है, माइनस का केवल 12 है, ठीक है। अब प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे 8 और 12 20 20 और 30 50, तो गया प्लस का 50, प्लस का तो योग आया 50 और माइनस की केवल एक ही संख्या 12। अब इन दोनों में क्या होगा, सबट्रैक्शन मतलब घटाव होगा, इनमें घटाव करने में कितना बचेगा, आपके बचेगा 38, कितना बचेगा 38, तो ये आपका 38 आपका योगफल आ गया f इंटू यू वाली लाइन का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अब हम फार्मूला लगाते हैं, तो फार्मूले के अनुसार क्या होगा, यहाँ पर x बार इजकल टू ए का मान हमने क्या लिया था भाई, हमने लिया था 530, यह लिख दिया 530 प्लस, ठीक है, fu का योग कितना है भाई 38, लिख दिया 38 अपॉन f का योग, तो f का योग कितना है भाई आपके पास 50, लिख दिया यहाँ पे 50 इंटू में h का मान हमने क्या लिया 20। अब देखिए मैंने आपको ये कहा था कि हम a का मान और h का मान कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जो हमने a की वैल्यू, ठीक है, मध्य मान में सब में से घटाई थी, उसी को हम लास्ट में ऐड कर देते हैं, ये ऐड के रूप में आ जाती है, मतलब जोड़ के रूप में आ जाती है। और जिस h वाले मान का हमने भाग दिया था, मतलब डिवाइड किया था, उसको हम लास्ट में फार्मूले के अंदर मल्टीप्लाई के रूप में लेते हैं। इसीलिए हम a का मान और h का मान कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सवाल के अंदर। आप अलग अलग a का मान और h का मान लेके भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा उचित वही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बारंबारता जो होती है उसके साथ वाले मान को तो आप मानिए a का मान, मतलब कल्पित मान, ठीक। और इनमें जो डिफरेंस है वर्ग अंतरालों में ऊपर से नीचे चलने पर, उसे आप मान लीजिए h का मान, ठीक है। इसमें आपको अच्छा सुविधा रहेगी। अब देखिए x बार इजिकल टू 530 प्लस हो गया 38 अपॉन 50
इंटू 20। ठीक है, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई वाले भाग को। ठीक है, रफ में आप कर लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो 0 0 कट जाएगी। ठीक है, और 5 का डिवाइड करना है आपको। ठीक है, पहले आप 38 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, और फिर आपको 5 का डिवाइड करना, तो आपको प्राप्त हो जाएगा x बार इजिकल टू 530 प्लस यहाँ आपको प्राप्त होगा 15.2। ठीक है, 15.2। ठीक है, आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 76। 76 के अंदर आप 5 का डिवाइड करेंगे तो आपको 15.2 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम इन दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। यहाँ समांतर माध्य आपको प्राप्त हो जाएगा 545.2। तो इस तरह से ये आपका समांतर माध्य आ गया पद विचलन विधि से। ठीक, तो स्टूडेंट में समझता हूँ आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, पद विचलन विधि से समांतर माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, नमस्कार।